question number 1 from gravitation, it says 4 particles having mass m, 2m, 3m and 4m, right? 4 particles having mass m, 2m, 3m and 4m are placed at the corners of a square of side length a, and a mass is placed at the center of the square m. So what is the force experienced by this mass? ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो सब लोग. मान लो ये A, B, C और D है, ठीक है. पहले M और ये M, ये दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्शन होता है? सो हम लोगों को कौन सा बॉडी के ऊपर मास निकालना है? ये वाला. तो ये अगर ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है, मतलब ए में जो मास है वो अगर सेंटर वाला मास को अट्रैक्ट करता है तो ये किधर फोर्स फील करेगा, कौन से डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा? ये वाला बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, किधर फोर्स फील करेगा? टुवर्ड्स द डायरेक्शन. सो इसीलिए मान लो ये एफ पॉइंट है, दिस इज एफ. ओके, ये वाला बॉडी किधर फोर्स अप्लाई करेगा? दिस बॉडी विल अट्रैक्ट, आल्सो अट्रैक्ट, सारा अट्रैक्टिव फोर्स है. लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, इसका मास डबल है ना, तो ये क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स ज्यादा होगा. FC और भी सारा ज्यादा होगा, और FD because these are vector quantities, you know, the length should be proportional to the magnitude. पढ़े थे हम लोग वेक्टर्स में length should be proportional to. अच्छा, तो ये FA, FB, FC और FD आ गया, राइट? अब देखो नेट फोर्स along this FA and FC, ये क्या होगा, इधर FC है और इधर. सो अच्छा, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. FA का वैल्यू क्या होगा बताओ? How do you find out the value of FA? FA क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? Force between two masses is G(m)² by r². So this will be Gm into 2m. Sorry. By r क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है. So this distance is a. तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 2a/2. हाँ, √2a/2. Half of the diagram √2a/2 होगा, right? So this whole square. तार माने এটা হবে হচ্ছে 2a²/4 মানে है तो 2gm² by a². सब तो 90 डिग्री पर होगा. हाँ, सब. हाँ, अच्छा, FB कितना होगा बताओ? सेम मेथड से Gm into 2m by √2a/2 whole square. तो ये हो जाएगा 4gm² by a². FC सिमिलरली अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो G into m into 3m by √2a/2, so that is 6gm² by a². और FD जो है वो होगा Gm into 4m by √2a/2 का होल स्क्वायर, that is 8gm² by a², right? हाँ या ना? अब नेट फोर्स along AC is, मतलब ये AC वाला डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? FC minus FA. You understand why? दोनों कौन सा डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में. हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में किया है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग. तो FC minus FA डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो FC क्या है देखो ये, और FA क्या है ये. सो यू बी 6gm² by a² minus 2gm² by a², that is 4gm² by a². क्लियर? और नेट फोर्स along BD क्या होगा?
FD माइनस FB देखो इस डायरेक्शन में FD ग्रेटर है FB स्मॉलर है, सो FD माइनस FB कितना आएगा बताओ? ये 8 माइनस ये 4GM. हाँ, सो ये भी सेम आएगा 8GM स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4GM स्क्वायर बाई, so that is 4GM square by a square. ठीक है? So therefore, net force on the mass at center क्या आएगा? नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? देखो इधर वाला जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो इस डायरेक्शन में है और इधर वाला नेट फोर्स Opposite. देखो, so the angle between them will be how much? 90 degree. So ये दो फोर्सेस है जिन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है? तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रूट ओवर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस you know this a square plus b square ही होगा, 2ab cos 90 degree 0, so it will be root over of 4gm square by a square plus 4gm square by a square, so that is 4gm square by a square 4 root 2 gm square by a square. लेकिन डायरेक्शन क्या होगा इसका? Resultant will be towards this direction. So it will be along the bisector of the points joining 3M and 4. Along the bisector of line joining 3M and 4. हाँ बोलो। एक सेकंड ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो क्वेश्चन लेते हैं। Question number 3 says we have to find out the acceleration due to gravity on the surface of moon where the mass of moon is given 7.4 into 10 to the power 22 and radius of moon is given 1640 at a height 1000 kilometers. Okay, since these are in kilometers you need to multiply this by 10 to the power 3 to get it converted into meters. So it will be 6.67 into 10 to the power minus 11 into 7.4 into 10 to the power 22 by 2740 into 2740 into 10 to the power 6. ठीक है? कितना आ रहा है? 0.65. ना. So 1.96 10 to the power 5. 1.9 बस 10 to the power 5 করতে গাছ 10 to 11 or 10 to আর নিচে 2740 কি খেলা করবে Sir, shake that. It answer. ये 0.65 का मास see it comes out to be 0.6574. तो एक चीज है जो तुम लोगों को याद रखना है कि on the surface of moon अगर acceleration due to gravity gm है और on the surface of earth वो g है तो gm is 1/6 of g. 1/6 माने 9.8 and 1/6, so it will be 1 point something. So now if we go higher altitude then you know acceleration due to gravity क्या होता है? डिक्रीज करता है, तो इसीलिए समझ में आया कम होगा उससे 0.65. कैलकुलेटर में नहीं है, मेरे कैलकुलेटर में आया, कैलकुलेटर ठीक से दबा नहीं रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन Use brackets. well question number 4 is an important question. जल्दी से मुझे पढ़ो क्वेश्चन और मुझे बताओ कैसे करेंगे. Question number 4. Sir, एक मिनट.
Okay. Question number 4. It says that two small bodies of masses 10 kg and 20 kg are kept 1 meter apart and released. Assuming that only mutual gravitational forces are acting, find the speeds of the particle when the separation decreases to 0.5 meter. Means जब they will be attracting each other, obviously there will be some motion taking place और उसके लिए उन लोगों का कुछ स्पीड होगा, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि जब इन लोग का बीच में डिस्टेंस 0.5 मीटर होगा तब उन लोगों का स्पीड कितना होगा. So we'll say that since conservative forces are involved, hence we can apply conservation of energy principle. Write this down. Since conservative forces are involved, hence we can apply conservation of energy principle. Conservation of energy principle. तो उसके हिसाब से क्या बोला जाता है? Total initial mechanical energy is equal to total final mechanical energy. ठीक है? Total initial mechanical energy is equal to total final mechanical energy. अब मुझे बताओ मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या एनर्जी आता है? काइनेटिक और पोटेंशियल. Right. So initially the bodies were at rest or motion. रेस्ट में था, तो रेस्ट में था मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? So total initial kinetic energy is 0, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस g m1 m2 by r1 ना स्क्वायर नहीं r1 r देखो माइनस g m1 m2 by r is equal to total final mechanical energy. So total final mechanical energy क्या होगा? माइनस g m1 m2 by r2, that is potential energy. और दोनों बॉडी तो फ्री हम मूव करने के लिए ना, तो ऐसा करेगा क्या? एक बोलेगा तू रुक भाई आप मूव करता है, ऐसा नहीं करेगा. सो प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. अब देखो यहाँ पर सारा डेटा तुमको दिया हुआ है, सिर्फ v1 और v2 नहीं दिया हुआ है. सो दिस आर टू वेरिएबल्स. एक इक्वेशन से सॉल्व कर पाएंगे हम लोग? नहीं सॉल्व कर पाएंगे इक्वेशन से, ठीक है? सो दिस इज इक्वेशन 1. और एक इक्वेशन कहां से मिलेगा? क्या बोले थे हम लोग फिजिक्स में? कौन सा कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है? लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. फिजिक्स में हाँ ওটা কোলিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল এরকম কোনো ব্যাপার না. যে কোনো সিচুয়েশনে নেট एक्सटर्नल फोर्स যদি जीरो হয় यू कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. यहाँ पर जो फोर्स है वो सिर्फ दो बॉडीज के बीच में है ना, बाहर से तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा. सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलेगा? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Now m1 u1 और m2 u2 दोनों ही क्या है? Because body was at rest. So m1 v1 plus m2 v2 equal to 0. ये इक्वेशन हम लोग का 2 हो गया. अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग को v1 और v2 निकालना है, ठीक है? तो जीजी कहते हैं आधा है कैपिटल जी. अच्छा जीजी कैपिटल यूज এখানে কি করে কাটবে? এদিকে এগুলো কি বসে আছে? ইয়া কি হচ্ছে? ধরে কুচি মারবা খানা ম্যাথস minus 6.67 into 10 to the power minus 11 into masses कितना दिया हुआ है? 10 और 20 ना, और रेडियस कितना है? 1 मीटर अपन. तर्माने 1 अच्छा 1 minus 6.67 into 10 to the power minus 11 into 10 into 20 by 0.5. লিখছি আমি কিছু প্লাস হাফ ইনটু 10 ইনটু v1 স্কয়ার प्लस हाफ इनटू 20 इनटू v2 स्क्वायर. तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इफ वी ब्रिंग दिस ऑन द लेफ्ट, इसलिए प्लस राइट 10 और 20 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 2. तो 6.67 इनटू 2 कितना होगा?
दूसरा था 14, 4 6 12 12 13 13 क्या तो बोला डॉट 13.34 minus 13.34 into 10 to the power minus 9 और प्लस इसका डबल हो जाएगा ना 26.68 into 10 to the power minus 9. Did you understand why did I make a double? 0.5 है ना नीचे तो थोड़ा नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा तो ट्वाइस होगा इसका is equal to 5v1 square plus 10v2 square. ठीक है तो ये ले लो तुम लोग का इक्वेशन क्या 1 ठीक और अरे यार एक ही बात है वही इक्वेशन को सिंपलीफाई करके 1 निकाले ना और m1v1 plus m2v2 मतलब m1 कितना है बताओ 10v1 plus 20v2 equal to 0 so this will give you the equation अब ये 1 और 2 तुम लोगों को सॉल्व करना है और v1 और v2 निकालना है से ये देखो बाजे का इक्वेशन है